ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 11 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट भी जरूर शेयर करें। वीडियो में देखिए नीचे ही एक थम्स का ऑप्शन होता है, उसको जरूर क्लिक करें ताकि आपके दिए हुए हर कमेंट्स, हर लाइक और हर सब्सक्राइबर को हमारी टीम से मिलता है मोटिवेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को लेके। अब देखिए आज निफ्टी की जो पहले तो बात कर लेते हैं कल की क्लोजिंग। कल बाजार बंद हुआ था 24,610 के आंकड़ों पे, 24,610, और हमने आपको बताया था ये अच्छे संकेत हैं। अगर बाजार 24,550 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है तो ये ठीक ठाक संकेत दिखेंगे निफ्टी में। तब तक आपको घबराना नहीं है, बाय ऑन डिप्स के साथ बस काम करना है। आज एक मामूली सी बढ़त यानी कि सिर्फ 10 पॉइंट के साथ बाजार खुलता है। आप देखेंगे इस वाले कैंडल के आसपास में यहां बाजार ने शुरुआत करी, 10 पॉइंट की एक छोटी सी गैप अप के साथ बाजार खुला और खुलते ही गया कहां पर, 24,620 के लेवल पे। ये था बाजार का आज का ओपनिंग लेवल, ठीक है। यानी कि बिल्कुल ही मामूली सी शुरुआत। कल भी ऐसे देखा गया, आज भी ऐसे देखा गया, पूरे दिन बाजार एक रेंज में भी कारोबार करता गया। अगर पैटर्न की बात करें तो देखेंगे आज आप पैटर्न तो कुछ हमें इस तरीके का ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये देखिए पैटर्न, ठीक है। बहुत ज्यादा ऊपरी स्तर और नीचे के स्तर में ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि वो भी समझेंगे आगे के पार्ट में। शुरुआती दौर में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे हमारे 9:50, और वो थे निफ्टी के अंदर 24,584 के लेवल, यानी कि 24,584। अब कल हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट, और आज के लिए भी 24,550 से लेके 24,580 बाजार के लिए एक रेंज का काम करेगा, सपोर्ट के लिए, ठीक है। एक सपोर्ट का काम करेगा। कल भी देखा गया था इसी रेंज से बाजार ने सपोर्ट लिया था, और आज भी बाजार ने इसी रेंज से सपोर्ट लिया। और सपोर्ट ऐसा कि ऊपर जाके हम कहां फंसे, बिल्कुल देखेंगे अगर आप तो इस लेवल के आसपास में, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल है, 24,675 से लेके 24,690 तक के आंकड़े, जिसके चलते आज इस रेंज में बाजार ने बस हल्का सा टाइम पास किया, ट्रैप किया। कई लोगों ने यहां पे आके ट्रैप लिया होगा कॉल साइड में एंट्री करने के लिए, और इसीलिए बताते हैं वेट करें, कैंडल का पैटर्न का वेट करेंगे तो आप सीखेंगे बाजार में सही एंट्री करना। आज का डे हाई क्या था, ये था हमारा 24,692, 24,692, ये वाला लेवल वक्त था तकरीबन आप देखेंगे 11:30 बजे। तो सुबह सुबह ही आफ्टरनून सेशन से पहले ही हमें डे लो और डे हाई दोनों के लेवल देखने को मिले, और उसके बाद बाजार बहुत ही रेंज में था, एक छोटी सी रेंज, यानी कि 24,600 को तोड़ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दबाकर आप देखेंगे तो पुट राइटर बैठे हैं। ओआई का डेटा देखना आता है तो जरूर जाके देखें, एनएससी की वेबसाइट पे बहुत क्लियरली है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको दिखेगा कि कितने नए वहां पर पुट राइटर और कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। कॉल राइटर बैठे हुए हैं 24,700 पे, तो ना तो इसके ऊपर जाएगा और ना इसके नीचे जाएगा, और इसी रेंज में पूरे दिन टाइम पास करता रहा निफ्टी। फाइनली क्लोजिंग क्या हुई है, अगर क्लोजिंग की बात करें तो मामूली सी, मतलब 32 पॉइंट, 32 पॉइंट पॉजिटिव, हरे निशान में जरूर बंद हुआ है, मगर मामूली सी पॉजिटिव क्लोजिंग अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले। ये समझना बहुत जरूरी है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और इसीलिए आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है निफ्टी की जैकपॉट एक्सपायरी, और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे निफ्टी के लिए एक जैकपॉट ट्रेड सेटअप। तो बिना देरी करे वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिना स्किप करें, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और ये खुला हुआ है हमारा आज बुधवार 11 दिसंबर का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सेंसेक्स में क्या हुआ, शुरुआती दौर में कल जो बाजार बंद हुआ था, पहले तो वो चर्चा कर लेते हैं। 51,510 ठीक ठाक क्लोजिंग थी, यानी कि हम बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं बोलेंगे इसको, मगर ठीक ठाक क्लोजिंग थी। उत्साहित 81,000
650 के ऊपर की क्लोजिंग होती तो हम इसको और भी अच्छा मानते हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आज मिली एक गैप अप ओपनिंग, 58 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और जिसके चलते निफ्टी खुलता है आज, सेंसेक्स खुलता है 81,568 के लेवल पे। ये था आज ओपनिंग का स्तर। और आप चार्ट पे देखेंगे शुरुआती दौर में हमें मिला गैप डाउन, यानी कि हमें मिला लोअर लोस, और वो थे 9:50 की जो कैंडल थी, शानदार कैंडल। खुला कहां पर हमारा, यहां पर खुलते ही बाजार ने पहले तेजी लगाने की कोशिश करी, 81,600 पे रुकावट देखी, और फिर अगले ही 15 मिनट में बाजार आ चुका था डे लो के लेवल पे, और ये थे हमारे आज के 81,383 के लेवल। ये थे आज के हमारे डे लो, ये वाला लेवल, ठीक है, ये जो लेवल है ये डे लो का लेवल। और डे हाई का जो लेवल देखने को मिला वो तो और भी शानदार था, वो था हमारा ये वाला तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, और ये था हमारा 81,742 के लेवल। तो आपने देखा, पेशेंसली यहां पर वेट करोगे, अच्छे सपोर्ट पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं कि ये ही अमल में लानी है फिलहाल के दिनों में, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा आपको प्रॉफिट बना। उसके बाद अगर देखें तो बाजार फिर से एक रेंज में फंसते हुए देखा जा रहा था, पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा बाजार, ठीक है। ये जो रेंज थी ये शुरुआती दौर की थी, वोलेटाइल था बाजार, और उसके बाद बाजार एक रेंज में फंसते हुए देखा गया। अगर आप पैटर्न की बात करें तो आप में से कौन कौन इस पैटर्न को समझ रहा है जरूर बताएं। इस पैटर्न को कौन समझ रहा है बताएं कि पहला जो लो लगा वो ये था, दूसरा लो और ऊपर लगा, तीसरा लो ये लगता तो और अच्छा होता, मगर उससे बाद में यहां पर एक लो लगा, यानी कि 2:30 पे बाजार में एक हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली। और जैसा कि कल के दिन हमारी वीडियो में आपने देखा होगा, कमेंट सेक्शन में हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, एक परिवार का ही पार्ट हैं, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर को परिवार ही मान के चलते हैं। दीपक जी, आपने जो एनालिसिस करी थी और जो लिखा था कि 2:30 के आसपास में बाजार में गिरावट आ सकती है, सैल्यूट है आपकी एनालिसिस को, और हमें बहुत ज्यादा गर्व है कि आप स्ट्रैटेजीज और एनालिसिस बनाने पे मेहनत कर रहे हैं। भले ही गिरावट थोड़ी कम थी, मगर गिरावट तो गिरावट होती है, और टाइम दे पाना एग्जैक्टली ये होता है आपका हार्ड वर्क। तो दोबारा से केएनपी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू आपकी एनालिसिस करने के ऊपर। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स आज क्लोज हुआ है बिल्कुल मामूली सी बढ़त के साथ, 16 पॉइंट की ग्रीन कैंडल के साथ, आज 81,526 के लेवल पे जाके आज सेंसेक्स क्लोजिंग करके गया है अपनी बुधवार के दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का आज थोड़ा सा मूड माहौल डिफरेंट था, वाकई में डिफरेंट था। आप देखेंगे कैसे दोनों के दोनों इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, हरे निशान में खुले, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ। और यहां पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी खुलता है एक नेगेटिव, यानी कि लाल निशान के साथ, 119 पॉइंट की गिरावट के साथ। कल की क्लोजिंग यहां थी, और ये जो था आज का गैप डाउन हमें देखने को मिला, ठीक है, 119 पॉइंट का। इसका रीजन क्या था, बैंकिंग थोड़े से फंस रहे हैं। फंस क्यों रहे हैं, नीचे के रेंज पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, और नीचे के स्तर पे बाजार में बाइंग आ रही है। मगर बहुत दिनों से, 2-3 दिन, इसका भी बारे में बात करेंगे आगे के पार्ट में, मगर आज पहले चलिए डेटा समझ लेते हैं। ओपनिंग हुई 53,459 के लेवल पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या थी बाजार के लिए, 53,350 के लेवल। बाजार खुलते ही पहले तो नीचे के लेवल दिखाने की कोशिश करता है, और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास में पहुंचता है जो कि कल हमने आपको सपोर्ट बताई थी, 53,320 और 53,350 के लेवल। और यहां से बाउंस बैक जो दिखाया, एक अच्छी तेजी दिखाई, जिसके कारण बाजार पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 53,648। इसलिए बताते हैं कि लेवल टू लेवल काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनेगा भैया। अगर लेवल टू लेवल काम नहीं करेंगे, किसी भी लेवल पे कभी भी एंट्री करेंगे, यहां एंट्री करेंगे और यहां तक जाने के बाद डर जाएंगे, यहां निकल जाएंगे, यहां एंट्री करेंगे, यहां के बाद फिर डर जाएंगे और यहां निकल जाएंगे, तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। प्रॉफिट तभी बनेगा ऐसे माहौल के बाजार में जब बाजार बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा हो, अच्छी सपोर्ट पे रुकता है, तो यहां से बाउंस। ये जो गिरावट हुई ये सिर्फ ट्रैप थी, और अगले पल में देखिए आपको वापस उतने ही मिनटों में बाजार ऊपर चला गया। इस ट्रैप से कैसे बचना है ये हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं
अपने प्रोग्राम में, ना बता कि एसएल कब लगाना है कब नहीं लगाना। और जनवरी 2025 से तो हमारा नया प्रोग्राम जो शुरू होगा वो और भी एक्साइटमेंट होने वाला है। तो बिना देरी करे उस प्रोग्राम को, लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का आज का अगर पैटर्न देखें तो कुछ हमें पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ दिखा। ये जो पैटर्न नीचे गया, ये पैटर्न ने सही नहीं किया। अगर ये पैटर्न हमारा कुछ ऐसा बन जाता तो ये और अच्छे संकेत होते, डब्ल्यू पैटर्न बनता और अच्छा। मगर ये जो नीचे बाजार आया 2 बजे के बाद, इसकी वजह से एक हमें थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट के संकेत बैंक निफ्टी में थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 187 पॉइंट नेगेटिव आज, और बाजार बंद हुआ है 53,391 के लेवल पे। हालांकि 53,350 के ऊपर बंद होने में सफल हो पाया, मगर 53,500 के लेवल जो थे बाजार के लिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल जो थे, उसको ब्रेक करके ही आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 12 दिसंबर के दिन, 12/12/2024। देखिए कितना अच्छा समीकरण बनता है 12 दिसंबर 2024 के लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले इस ट्रेंड लाइन को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ट्रेंड लाइन के थ्रू बनाने की और बताने की कोशिश करें। तो चलिए इस ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और यहां पर हम देख रहे हैं 6 तारीख से, यानी कि 6 दिसंबर से लेके आज 11 दिसंबर हो गया है, और बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा जा रहा है। अब 6 दिसंबर क्या था, जिस दिन थी आरबीआई की पॉलिसी, वहां से लेकर अभी तक हम एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देख रहे हैं निफ्टी को, यानी कि ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे बाजार में आ रही है हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी जो ट्रेंड लाइन है इसको समझ लेते हैं। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो हम फटाफट कुछ चीजें आपको बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल के लिए जो जैकपॉट ट्रेड सेटअप होगा वो हम निफ्टी का आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, कॉल साइड में और पुट साइड में। अब देखिए बाजार जो बंद हुआ है निफ्टी, वो हुआ है 24,000, यहां पर इस वाली रेंज के पास में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, जो कि बाजार के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा फिलहाल के लिए। जैसे ही बाजार इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये जो लेवल हमने अभी आपको बनाया है चार्ट पे भी, यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी रहे। ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जब तक बाजार रहेगा रुकावट उतनी ही रहेगी, और ये कौन सी लाइन है, 24,630 के लेवल के नीचे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा सबसे पहले, अननेसेसरी पोजीशन बनाने से पहले, क्योंकि ओआई डेटा जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे 24,600 के ऊपर अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हैं और 24,700 के ऊपर दबा के कॉल राइटर बैठे हैं। इसीलिए आज देखेंगे ऊपरी स्तर पे हम यहां रुके, और जैसे ही बाजार 24,600 के आसपास आया, सुबह भी आया, उसके बाद दोबारा हमें मौका मिला, वहां से हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के स्तर को टूटने दीजिए। चलिए अब बात कर देते हैं हम इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि है हमारी ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है अपसाइड में। इसमें क्या करना है, इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। कल के दिन जैसे ही बाजार 24,655 के लेवल के ऊपर जाएगा और टिकेगा, अच्छे लेवल क्या है वो तो अभी हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में, मगर 24,655 और 65 के ऊपर निकलेगा, तब आप यहां पे पोजीशन बनाने की सोचना शुरू करना। मगर इंडिकेशन कब मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए नीचे के स्तर 24,575, यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन को रामबाण बना के रखिएगा कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी है। और जिस तरीके का मूड माहौल है निफ्टी में, अगर इस लाइन को बाजार तोड़ेगा तो हमें यहाँ पे गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी और बाजार 24,500 तक जाते हुए दिखेगा। और ऊपरी स्तर पे जैसे ही रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करेगा, हमें अब की बार बाजार में एक अच्छी तेजी यानी कि 24,700 750 तक जाते हुए निफ्टी देखने को मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसी चार्ट पे हम आपको बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए ये जो लाइन है, ये जो हमने लाइन बनाई है 24,629 वाली, यानी कि ये लाइन, इसको आप देखेंगे तो मल्टीपल बाजार ने टेस्ट किया है सपोर्ट के लिए। एक, आज बाजार ने 2 बार, उसके बाद बाजार ने इसी रेंज में जो फंसा था सुबह, उसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से तेजी, यहीं से बाजार में फिर पहले के दिन भी यहां से तेजी देखने को मिली थी सोमवार के दिन। और अगर हम बात करें तो बीते शुक्रवार भी इसी रेंज से बाजार ने सपोर्ट लिया था। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
उसके नीचे जो हमने आपको बताया है 24,575 के आंकड़ों को अगर बाजार ब्रेक करता है तो यहां से गिरावट गंभीर होगी और हमें 24,500 तक बाजार देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी इस रेंज को बाजार ने ब्रेक किया है हाई वॉल्यूम के साथ किया है, और जब भी इस रेंज के बाद बाजार इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो भी एक हाई वॉल्यूम के साथ ही बाजार ऊपर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से इसी तरीके से निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक के ऊपर भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ताकि आप ध्यान रखें। हालांकि निफ्टी बैंक की कल कोई एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है जैसा कि अब आपको पता ही है। तो निफ्टी बैंक में क्या करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आएंगे स्क्रीन पे, चिंता मत कीजिए, और उसके साथ निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप भी आएगा। मगर ध्यान से पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं। ये जो पैटर्न है ये आप देखेंगे 24,630 का लेवल, ठीक है। यहां पर इस लेवल पे बाजार बार बार आके रुका है। एक बार कल के दिन भी बाजार ने इसी लेवल के आसपास में आके रुकावट करी, पहले भी बाजार इस लेवल पे रुक चुका है। मल्टीपल ये रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है बाजार के लिए, आप ध्यान से देखेंगे चार्ट के ऊपर। इसीलिए ये ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया है आपके लिए, और आप भी ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके समझने की कोशिश करें। अब ये जो पैटर्न बन रहा है, ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, जो खाली स्पेस है, बाजार अगर कल के दिन निफ्टी बैंक स्पेशली जब तक 53,560 के ऊपर कंफर्मेशन नहीं देता, अननेसेसरी जल्दीबाजी ना करें एक नई तेजी के लिए, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। और नीचे के स्तर पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, यानी कि 53,350। आज देखिए बाजार ने यहीं से आके हल्का सा बाउंस बैक लेने की कोशिश करी। आपने देखा होगा शाम के वक्त यानी कि 3 बजे के आसपास बाजार ने काफी देर 53,350 के लेवल पे आके सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक किया। क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए बाजार में तेजी, यहां इसे बाजार में एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, इसी लेवल को बाजार ने अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। तो ये जो लेवल है दोस्तों 53,350 बैंक निफ्टी में, इसको जब बाजार ब्रेक करेगी तो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ करेगी, और जब भी नीचे के स्तर पे और जैसे ही ऊपरी स्तर पे इसको पार करके जाने की कोशिश करेगी, मान लीजिए कल अगर बाजार यहां कहीं आता है तो वो तभी आएगा जब इस लेवल को बाजार एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, और वापसी तभी होगी इसके ऊपरी स्तर पे जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसे ब्रेक करेगा। इस तरह की चीजें जो बाजार में आएगी, ये देखिए पहले भी ये बाजार में सिर्फ छोटे दिग्गज रिटेल, जो छोटे रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो बिना किसी एनालिसिस के एंट्री करते हैं या ये सोचते हैं कि बस 53,350 आएगा और हम फट से खरीद लेंगे, वो यहाँ पे फट से खरीदते हैं और उसके बाद फट से यहाँ पर आने के बाद स्टॉप लॉस हिट करके बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि 53,350 पे अगर आप एंट्री करेंगे तो जो कॉल का प्रीमियम होगा वो 53,300 आते आते कम से कम 10-15% नीचे हो जाएगा, और इतना सबर रिटेल ट्रेडर नहीं रख सकता, और जिसके कारण वो ले लेते हैं लॉस यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे कल के दिन 12 दिसंबर के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए तो बिना देरी करे अब सबसे पहले निफ्टी के लिए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देते हैं कल के लिए। ट्रेंड लाइन अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बता देते हैं कल के लिए रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए है 24,675 से लेके, आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि आप लिखते हैं वो तो ठीक है, मगर साइड में भी लिख दीजिए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें और आगे भी लोगों को शेयर कर दें। तो जरूर करेंगे, मगर ध्यान रखें, सब्र रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा हमारा कल के लिए ये रेंज। जब तक बाजार इस रेंज को पार नहीं कर देती तब तक अननेसेसरी यहां पे जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप हर रोज लगातार 2 दिन से जो ट्रैप हो रहे हैं वैसा कल भी हो सकते हैं। और कल एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी और यहां पे आपको ट्रैप करने के लिए भी बहुत सारे ऑपरेटर्स तैयार रहेंगे। तो ध्यान रखेगा, हमारा काम है आपको सतर्क करना, लेवल्स टू लेवल्स काम करना। पहला रुकावट का स्तर 24,675 से लेकर 24,690। जब बाजार इसे ब्रेक करेगा, ध्यान किस बातों पे रखना है, 2 बातों पे। एक तो जो कैंडल होगी वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए, छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ग्रीन वाली, ठीक है। ट्रेंड आपको हमने पहले वाले चार्ट में समझा ही दिया है वीडियो में, तो उसको ध्यान देख लीजिएगा। और दूसरा, कम से कम 10 मिनट इस लेवल के ऊपर बाजार को टिकने दें, तभी बाजार में एंट्री करें। अननेसेसरी एंट्री करने का फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 24,750 का लेवल, ये दूसरा रेजिस्टेंस। अब देखिए आपके सामने बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं, आप लिख 5-7 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं, उसको ध्यान से जरूर देखा करें, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस है 24,750।
अब ये क्यों है? ये लेवल है हमारा ये वाला लेवल, ठीक है। जब तक बाजार इसे ब्रेक करेगा नहीं, हम ऊपर नहीं जाएंगे, बार बार आते हैं यहीं से फिसल जाते हैं। इसलिए पहला रेजिस्टेंस हमारा ये वाला लेवल है, ये रेंज है, ये वाली रेंज। इसको बाजार को पार होने दें, हमें तेजी दिखेगी। अगला रुकावट हमारा ये होगा, ये वाला रेंज, ठीक है जी। तीसरा रेजिस्टेंस होगा हमारा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24,865। तो क्या कल बाजार यहां तक जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो उसके लिए सबसे पहले आज आप FII का डेटा देखिएगा, जो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करते हैं। अगर वहां पर हमें दिखता है कि FII निफ्टी में ऑप्शंस में आज अगर खरीदारी करके गया है ग्रीन में, तो हमें यहां पे कल एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, रेंज का ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है, या तो ऊपरी स्तर पे या नीचे के स्तर पे। क्लियर है? चलिए सपोर्ट की बात कर देते हैं। पहला सपोर्ट है 24,620, ये हमारा पहला सपोर्ट है S1। और ये क्यों है? यहीं से बाजार ने आज देखिए मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं यहां से आज ही लिया, 1 2 3, ठीक है, कई बार बाजार ने इसी रेंज के आसपास से बाउंस बैक दिखाया है। और जब बाउंस बैक दिखाया है तो आपको अगर यहाँ पे 50 पॉइंट भी मिलते हैं एक्सपायरी जैसे दिन में, तो आपका प्रीमियम में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और उस प्रॉफिट को गेन करना कैसे होगा? लेवल्स पे काम करके। ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा कल के लिए बाजार के लिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, और वो है 24,575। अब इसे हमने क्रूशियल क्यों बोला है, इसको समझ जाते हैं। हम बार बार आपको बोल रहे हैं OI डेटा, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है उसमें 24,600 के ऊपर पुट राइटर बैठे हैं। जैसे ही पुट राइटर ट्रैप होने लगेंगे तो एक बार यहां पे 24,575 आखिरी स्तर रहेगा बाजार के लिए, जिसके बाद बाजार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा और दोबारा से कॉल राइटर को ट्रैप करेंगे, क्योंकि कल के दिन शायद डेटा के हिसाब से दोनों साइड के मोमेंटम आपको मिलेंगे, तेजी के भी और मंदी के भी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आखिरी सपोर्ट जो है हमारे लिए वो है ये वाला लेवल, यानी कि तकरीबन 24,535 के आंकड़े, ये हमारे लिए आखिरी सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर इसके नीचे जाता है बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। सबर कीजिए, आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कॉलर पुट भी बताएंगे निफ्टी की, बस इसको निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक का ट्रेंड देखेंगे तो कुछ ट्रेंड हमें ये मिल रहा है अभी, ठीक है ना, ये वाला ट्रेंड मिल रहा है, ये रेंज है। तो रेंज को या तो तोड़ के ऊपर जाने दें या इस रेंज के नीचे बाजार को आने दें, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अन्यथा इस रेंज में ऊपरी सर पे हम क्या करेंगे? सेल ऑन राइस, नीचे के सर पे बाय ऑन डिप्स, ठीक है। दोबारा से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आप देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर जो है, पहला रुकावट का स्तर, ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी हमने वीडियो में, वो है 53,550। अब क्योंकि ये इसलिए क्योंकि मंगलवार तो बाजार बंद हो गया इसके आसपास में, मगर बुधवार को यानी कि आज बंद नहीं हो पाया, तो 53,550 बाजार के लिए एक अच्छा खासा रुकावट का स्तर रहेगा। ड्रॉ करें तो ये देखिए यहां पर बाजार कई बार जब भी गिरा है तो गिरा है, और ये जो गैप हुआ है ना, ये गैप इसी लेवल से हुआ है। ये भी देखिएगा आज का जो गैप डाउन है, इस गैप डाउन को भी फिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाजार आपको तंग करेगा। ध्यान रखिए, किसी भी तरह के गैप अप गैप डाउन बाजार के लिए अच्छे संकेत नहीं होते। दूसरा रेजिस्टेंस है, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इतने सारे लॉजिक आपको समझाएंगे तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। आपको चाहिए लेवल्स, तो वो ये है दूसरा रेजिस्टेंस 53,670 के लेवल, ठीक है, 53,670। अब ये क्यों है? ये देखिए बाजार के लिए ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है, इसके आसपास नहीं आया बाजार, यहां से गिर गया है जो हमने आपको अभी बताया, मगर इसके पास में आते आते आपको ट्रैप कर सकता है। आपको ये नहीं करना कि भैया देखिए ये जो चार्ट मेरा बन रहा था ट्रेंड लाइन, इसको बाजार ने जैसे ब्रेक किया मैं खरीदना शुरू कर दूं। आप यहां खरीदना शुरू करें, धीरे 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 खरीदेंगे। यहां कहीं आके, यानी कि हम आएंगे जब 53,670 के आसपास, यहां कहीं आके बाजार आपको एक बार हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो 53,670 बाजार के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे यहाँ 53,865, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस होगा। ट्रेंड बिल्कुल यहाँ से विपरीत हो जाएगा, और वो लेवल है हमारा तकरीबन ये वाले लेवल, ठीक है। तो अगर ट्रेंड लाइन दोबारा से ड्रॉ करें, पहला लेवल ब्रेक किया,
दूसरा लेवल ब्रेक किया तो अब हम इसके लिए जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है कमजोर आंकड़ों के साथ, वहां पे सबसे पहला जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, वो है 53,310 पहला सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखिए मल्टीपल्स बार सपोर्ट लिया इस लेवल से, 1 2 3 चौथी बार और सपोर्ट लेगा, बार बार सपोर्ट नहीं लेगा। बार बार सपोर्ट लेने का मतलब हो गया कि यहां पर अब जो बायर्स हैं वो डर रहे हैं और वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी, उसकी रेंज शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए अगर यहां रुकता है बाजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो कि कल की वीडियो में भी आपको बताया था और आज वैसा ही हुआ, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा सपोर्ट जो है हमारा वो है कल के लिए बैंक निफ्टी में सीधा ही 53,150 के लेवल, ये हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा, यानी कि बाजार के ये वाले लेवल। और ये वाले लेवल थे जिस दिन हमारा आरबीआई के गवर्नर साहब ने जब बजट नहीं, माफ कीजिएगा, जब पॉलिसी पढ़ना शुरू किया था, तो वो जो हमारा लो बना था वो हमारा लास्ट सपोर्ट बनेगा बस बाजार के लिए, ठीक है। अगर इसको तोड़ देता है नीचे तो हमें थोड़ी सी यहां से हालत और खराब होते हुए दिख सकती है, और वो हमें लेके जाएगी तीसरे और लास्ट सपोर्ट, जो कि क्रूशियल सपोर्ट है 53,000 के लेवल पे। इन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नजर रखनी है HDFC बैंक, और आपको नजर रखनी है ICICI बैंक के ऊपर, स्पेशली बैंकिंग शेयर में, क्योंकि आज बैंकिंग शेयर में हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अब जिस चीज का आप सबको इंतजार है, चलिए वो भी बता देते हैं, और वो है कि भैया कल के दिन, ठीक है ना, कल के दिन कहां पर हमें रखनी है नजर, चाहे वो हमारा माफ कीजिएगा, चाहे वो हमारा निफ्टी में, जो हमने आपको लिखा भी है ट्रेड सेटअप के लिए क्या करना है। तो चलिए निफ्टी के लिए बता देते हैं। सबसे अच्छा, अगर बाजार में वोलेटिलिटी आती है, ठीक है, वोलेटिलिटी आती है तो आपको नजर रखना है इस लेवल के आसपास में, यानी कि 24,580 के आंकड़े अगर कल बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी जैकपॉट है, यहां पर आता है तो आपको करना क्या है, यहां पे अगर 5 मिनट बाजार इसी रेंज में टाइम पास करता है, इसके नीचे नहीं जाता, क्योंकि इसको तोड़ेगा तो एक बड़ी रेड कैंडल से तोड़ेगा, ध्यान रखने का। छोटा मोटा टाइम पास करता रहेगा, टाइम पास करता रहेगा, वापस से बाउंस बैक दिखाएगा। तो इस लेवल पे हम अगले हफ्ते की, कल की नहीं, अगले हफ्ते की यहां पर 24,600 की कॉल को बाय करने की सोच सकते हैं, ध्यान रखना। ऊपरी स्तर पे 24,600 जो है हमारा 24,000 माफ कीजिएगा 700 के लेवल पे नजर रखेंगे। अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, बट वहां पे आके फिर टाइम पास करता है तो यहां पर फिर से 24,700 की पुट पे हम लोग नजर रखेंगे। उसके अलावा आज जैसा कि हमारा अवकाश था, छुट्टी थी, हमने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी बता ही दिया था, मगर कल के दिन रहेंगे हम एक्टिव और आपके साथ कोशिश करेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लाइव मार्केट में कोई भी न्यूज, कोई भी डेटा जो हमें लगता है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जब आप अपने एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बिना लाइक करे ना जाए, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। 13,000 फैमिली, अब देखिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 13,000 फैमिली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 फैमिली मेंबर और चाहिए, फटाफट कीजिए ताकि हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।